ये जो क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है ना, ये बहुत ही अजीब है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी सामान्य समझ और तर्क शक्ति अक्सर काम नहीं करती। यहाँ पर हर चीज अपने आप में एक पहेली है और हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता है। यहाँ पे पार्टिकल्स वेव्स बन जाते हैं और वेव्स पार्टिकल्स। ये वेव पार्टिकल द्वैतता एक ऐसी अवधारणा है जो हमारी समझ से परे है, लेकिन फिर भी यह क्वांटम दुनिया की बुनियादी सच्चाई है। चीजें एक साथ कई जगह हो सकती हैं। इसे क्वांटम सुपरपोजिशन कहते हैं, जहां एक पार्टिकल एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही यह वास्तविकता में भी है। और अगर आप किसी सिस्टम को देख रहे हैं, तो सिर्फ देखने से ही उसका रिजल्ट बदल सकता है। इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, जहां निरीक्षण मात्र से ही क्वांटम सिस्टम का व्यवहार बदल जाता है। लेकिन ये क्वांटम वर्ल्ड जितना भी अजीब लगता हो, ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी यूनिवर्स की समझ टिकी है। यह एक ऐसी नींव है जो हमें बताती है कि हमारे चारों ओर की दुनिया वास्तव में कैसे काम करती है। और इस क्वांटम दुनिया के बीच में एक थ्योरी है, इतनी गहरी, इतनी खूबसूरत और इतनी कामयाब, जिसने रियलिटी के हमारे सोचने का तरीका ही बदल दिया है। क्वांटम फील्ड थ्योरी, या छोटे में QFT। यह थ्योरी हमें बताती है कि सब एटॉमिक स्तर पर चीजें कैसे काम करती हैं। QFT कोई हलवा नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल और गहन थ्योरी है, जिसे समझने के लिए बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह थ्योरी मैथमेटिकली बहुत कठिन है और समझने में भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण। लेकिन यह चुनौती ही इसे इतना रोमांचक बनाती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हर बेडेढ़ी चुनौती के साथ एक बडेढ़ा अवसर भी आता है, और QFT को समझना एक ऐसा ही अवसर है। QFT के जो मुख्य विचार हैं, वो हैरानी की बात है कि बहुत आसान है, और थोड़ी सी कोशिश से कोई भी उन बेसिक सिद्धांतों को समझ सकता है जो क्वांटम वर्ल्ड को चलाते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो आपको एक नई दुनिया की सैर कराएगा। असल में QFT एक ऐसा तरीका है जिससे हम सब एटॉमिक दुनिया को फील्ड्स के नजरिए से समझ सकते हैं। यह हमें बताता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स वास्तव में फील्ड्स के रूप में मौजूद होते हैं। ये फील्ड्स वो आम फील्ड्स नहीं हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। ये क्वांटम फील्ड्स हैं जो बहुत ही रहस्यमय और अद्वितीय हैं। ये हैं क्वांटम फील्ड्स, ऐसी रहस्यमय चीजें जो पूरे स्पेस और टाइम में फैली हुई हैं। ये फील्ड्स हर जगह हैं, और इन्हीं से हमारी दुनिया की हर चीज बनती है। और इन्हीं क्वांटम फील्ड्स से ही यूनिवर्स में सारा मैटर और एनर्जी बनता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें बताती है कि हमारी दुनिया की हर चीज, हर कण और हर ऊर्जा का स्रोत क्या है। यह एक अद्भुत और रहस्यमय दुनिया है, और इसे समझना हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। एक बहुत बड़ा खाली स्टेज इमेजिन करो। यह स्टेज किसी थिएटर का हो सकता है या फिर किसी विशाल ऑडिटोरियम का, पर यह स्टेज आम तरीके से खाली नहीं है, बल्कि ये अदृश्य चीजों से भरा हुआ है। क्वांटम फील्ड्स। ये फील्ड्स हमारी आंखों से ओझल हैं, लेकिन ये हर जगह मौजूद हैं। ये फील्ड्स असलियत की बुनियादी ईंटें हैं, उन पार्टिकल्स से भी ज्यादा बुनियादी जिनको हम देखते हैं। ये फील्ड्स हर जगह फैले हुए हैं, और ये ही हमारे ब्रह्मांड की असली नींव है। ये फील्ड्स असलियत की बुनियादी ईंटें हैं, उन पार्टिकल्स से भी ज्यादा बुनियादी जिनको हम देखते हैं। ये फील्ड्स हर जगह फैले हुए हैं, और ये ही हमारे ब्रह्मांड की असली नींव है। असल में पार्टिकल्स खुद कुछ नहीं, बल्कि इन फील्ड्स में उठने वाले तरंग या हलचल हैं। ये तरंगें ही पार्टिकल्स का रूप लेती हैं और हमें दिखाई देती हैं। एक शांत तालाब के बारे में सोचो। जब एक कंकड़ पानी में गिरता है तो वो लहरें पैदा करता है जो गिरने वाले पॉइंट से बाहर की ओर फैलती हैं। ये लहरें अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये पानी की सतह पर आने वाले उतार चढ़ाव हैं। एक शांत तालाब के बारे में सोचो। जब एक कंकड़ पानी में गिरता है तो वो लहरें पैदा करता है जो गिरने वाले पॉइंट से बाहर की ओर फैलती हैं। ये लहरें अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये पानी की सतह पर आने वाले उतार चढ़ाव हैं। जब एक कंकड़ पानी में गिरता है तो वो लहरें पैदा करता है जो गिरने वाले पॉइंट से बाहर की ओर फैलती हैं। ये लहरें अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये पानी की सतह पर आने वाले उतार चढ़ाव हैं। ये लहरें अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये पानी की सतह पर आने वाले उतार चढ़ाव हैं। ठीक उसी तरह पार्टिकल्स भी इन क्वांटम फील्ड्स में आने वाले उतार चढ़ाव या हलचल हैं। ये पानी की सतह पर आने वाले उतार चढ़ाव हैं। ठीक उसी तरह पार्टिकल्स भी इन क्वांटम फील्ड्स में आने वाले उतार चढ़ाव या हलचल हैं। जैसे अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं, पानी की लहरें, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें, वैसे ही अलग अलग तरह के क्वांटम फील्ड्स भी होते हैं। ठीक उसी तरह पार्टिकल्स भी इन क्वांटम फील्ड्स में आने वाले उतार चढ़ाव या हलचल हैं। जैसे अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं, पानी की लहरें, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें, वैसे ही अलग अलग तरह के क्वांटम फील्ड्स भी होते हैं। जैसे अलग अलग तरह की तरंगें होती हैं, पानी की लहरें, ध्वनि तरंगें, प्रकाश तरंगें, वैसे ही अलग अलग तरह के क्वांटम फील्ड्स भी होते हैं। हर तरह का फील्ड एक अलग तरह के पार्टिकल से जुड़ा होता है।
प्रकाश तरंगे, वैसे ही अलग अलग तरह के क्वांटम फील्ड्स भी होते हैं। हर तरह का फील्ड एक अलग तरह के पार्टिकल से जुड़ा होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, एक क्वार्क फील्ड होता है, एक फोटोन फील्ड होता है, वगैरह। हर तरह का फील्ड एक अलग तरह के पार्टिकल से जुड़ा होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, एक क्वार्क फील्ड होता है, एक फोटोन फील्ड होता है, वगैरह। जैसे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, एक क्वार्क फील्ड होता है, एक फोटोन फील्ड होता है, वगैरह। एक क्वार्क फील्ड होता है, एक फोटोन फील्ड होता है, वगैरह। एक फोटोन फील्ड होता है, वगैरह। और जैसे पानी की लहरें एक दूसरे के साथ मिलकर ऊंची और नीची जगहों के जटिल पैटर्न बना सकती हैं, वैसे ही क्वांटम फील्ड्स भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। और जैसे पानी की लहरें एक दूसरे के साथ मिलकर ऊंची और नीची जगहों के जटिल पैटर्न बना सकती हैं, वैसे ही क्वांटम फील्ड्स भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये इंटरैक्शन ही वो कारण है जिनसे पार्टिकल्स और फोर्सेस बनते हैं जिन्हें हम यूनिवर्स में देखते हैं। वैसे ही क्वांटम फील्ड्स भी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इस वजह से ही वो पार्टिकल्स और फोर्सेस बनते हैं जिन्हें हम यूनिवर्स में देखते हैं। ये फील्ड्स और उनके इंटरैक्शन ही हमारे ब्रह्मांड की असली कहानी बताते हैं, और इस वजह से ही वो पार्टिकल्स और फोर्सेस बनते हैं जिन्हें हम यूनिवर्स में देखते हैं। ये फील्ड्स और उनके इंटरैक्शन ही हमारे ब्रह्मांड की असली कहानी बताते हैं। ये कहानी हमें समझाती है कि कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और कैसे ये अदृश्य फील्ड्स हमारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करते हैं। QFT के हिसाब से यूनिवर्स का स्टेज काफी भरा हुआ है। यह एक ऐसा मंच है जो कभी खाली नहीं होता, बल्कि हमेशा विभिन्न प्रकार के फील्ड से भरा रहता है। यह बस कुछ किरदारों वाला कोई छोटा मोटा नाटक नहीं है। यह एक विशाल और जटिल नाटक है जिसमें अनगिनत किरदार हैं। ये तो एक भव्य ओपेरा है जिसमें कलाकारों की एक विशाल टोली है। हर किरदार का अपना महत्व है और वे सभी मिलकर इस नाटक को जीवंत बनाते हैं। हर फील्ड इस ओपेरा के एक किरदार की तरह अपने आप में अनोखा है और उसका अपना एक खास रोल है। ये किरदार एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक जटिल कहानी बुनते हैं। आइए कुछ मुख्य किरदारों से मिलते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यह फील्ड उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होती हैं। यह फील्ड हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाता है, बल्कि यह प्रकृति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए प्रकाश और कुछ नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एक हलचल है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की एक लहर है जो ऊपर नीचे होती रहती है। ये लहरें हमारे चारों ओर की दुनिया को रोशन करती हैं और हमें देखने की क्षमता प्रदान करती हैं। और इस फील्ड से जुड़े पार्टिकल्स कौन हैं? फोटोन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मूल वाहक है। फोटोन न केवल प्रकाश को ले जाते हैं, बल्कि वे अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को भी संचालित करते हैं। फोटोन की यह विशेषता उन्हें यूनिवर्स के सबसे महत्वपूर्ण पार्टिकल्स में से एक बनाती है। फिर आते हैं क्वार्क फील्ड्स। क्वार्क वे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं, जो कि परमाणुओं के नाभिक की बुनियादी ईंटें हैं। क्वार्क्स के बिना परमाणु नहीं बन सकते और न ही पदार्थ का निर्माण हो सकता है। 6 अलग अलग प्रकार के क्वार्क होते हैं। प्रत्येक का अपना अनोखा नाम है: अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ये क्वार्क्स विभिन्न संयोजनों में मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं, जो फिर परमाणुओं के नाभिक का निर्माण करते हैं। अप और डाउन क्वार्क्स सबसे सामान्य प्रकार के क्वार्क्स हैं और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम क्वार्क्स अधिक दुर्लभ हैं, लेकिन वे भी महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स के निर्माण में योगदान करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन फील्ड को नहीं भूल सकते, जो कि आपने सही अनुमान लगाया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए जिम्मेदार है। ये ऋणात्मक रूप से आवेशित कण परमाणुओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बिना रासायनिक बंधन नहीं बन सकते और न ही जीवन संभव हो सकता है। ये तो बस कुछ उदाहरण हैं उन अनगिनत फील्ड्स के जो क्वांटम दुनिया में रहते हैं। हर फील्ड का अपना महत्व है और वे सभी मिलकर इस जटिल और विविध ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। हर फील्ड दूसरे फील्ड्स के साथ एक नाजुक नृत्य करता है, जिसके नियम क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा तय किए जाते हैं। यह नृत्य बहुत ही जटिल और सुंदर है और यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हर फील्ड का अपना एक अनोखा तरीका होता है जिससे वह अन्य फील्ड्स के साथ इंटरैक्ट करता है। यही इंटरैक्शन उस विविधता और जटिलता को जन्म देते हैं जो हम अपने आसपास के ब्रह्मांड में देखते हैं। यह विविधता और जटिलता ही ब्रह्मांड को इतना अद्भुत और रहस्यमय बनाती है और यही कारण है कि वैज्ञानिक हमेशा इस नृत्य को समझने और इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश में लगे